जुलाई 2005 कि आपको शुरू में क्या तकलीफ़ थी, क्या हुआ, तकलीफ़ कितनी हुई, और जब होम्योपैथिक इलाज शुरू किया तब आपकी क्या पोजीशन थी, और उस होम्योपैथिक दवाई से फिर आपको कितना लाभ मिला। जब मेरे शुरू में दर्द हुआ था तब मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाकर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। फिर चंडीगढ़ कितने साल से? नहीं, अच्छा वो तो 4-5 साल पहले, 4-5 साल की थी तो पैर की हड्डी टूटी थी। लेकिन दर्द अब 6 अप्रैल से शुरू हुआ था, इसी 6 अप्रैल से शाम को। और दर्द होने के बाद बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, सेप्टिसीमिया हो गया था। फिर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाके गंभीरता की तबीयत खराब थी, 1 महीने या CMI में रही। उसके बाद PGI चली गई, PGI 19-20 दिन रही। उसके बाद देहरादून आने के बाद मैंने आपको दिखाया, होम्योपैथिक दवाई आपकी शुरू करी। उसके बाद से होम्योपैथिक दवाई खाने के बाद जब खानी शुरू कर रही थी तो काफ़ी तबीयत खराब थी, पैर में काफ़ी दर्द था, पैर करवट वगैरह नहीं ली जाती थी, उठा बैठा नहीं जाता था। और उसके बाद 1.5 महीना करीब हो गया होगा डॉक्टर साहब की दवाई खाते हुए। एलोपैथिक के साथ साथ होम्योपैथिक दवाई 1.5 महीने से खा रही हूँ। तब से ये है कि उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, भूख भी लग रही है। जब होम्योपैथिक इलाज शुरू करा हाँ जी। तो क्या आप बैठ सकती थी? नहीं जी, करवट ले सकती थी? नहीं, कुछ नहीं ले सकती थी, है ना। हाँ। उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे बैठने लगी, काफ़ी मतलब करवट वगैरह सब लेने लगी। तब तक तो नहीं ले पाती थी, एक ही साइड थोड़ी सी हाँ तकिए लगा के ले पाती थी। हाँ उसके बाद जब होम्योपैथिक दवाई शुरू करी तब से फिर लेनी शुरू कर दी थी, करवट भी दोनों तरफ को। जी, और मतलब खाने की भूख भी लगने लगी थी। ठीक है। और उठ के अपने आप थोड़ा कुर्सी पे भी बैठ जाती हूँ 1-1.5 घंटे के लिए। कितनी देर? घंटा भर? घंटा 2 घंटे भी बैठी रहती हूँ। अच्छा, क्योंकि अभी खड़ी भी हो सकती हैं? हाँ, थोड़ी देर खड़ी हो सकती हूँ, 2-3 सेकंड बस। अच्छा, अभी चल नहीं पाती? चला बिल्कुल नहीं जाता है कमजोरी की वजह से, क्योंकि हाथों और पैरों में अभी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जान सी नहीं है। अरे, और खड़ी चलूँगी तो गिर जाऊँगी, अच्छा, ऐसा लगता है? ऐसा रहता है। बदन बिल्कुल गिरा तो ले हो सकता है लेटने से भी हो। और हाथों में दर्द रहता है, हाथों में और पैरों में, गर्दन में काफ़ी, यहाँ पे इस जगह में अच्छा, काफ़ी दर्द रहता है। टांग में दर्द कितना ज़्यादा होता था? टांग में दर्द तो बहुत होता था, उठा ही बैठा नहीं जाता था, ना सबको मोड़ ही जाती थी, अरे, ना फैले ही रहती थी, बस करवट वगैरह कुछ नहीं ली जाती थी। ठीक है। हाँ जी, आपकी पत्नी को क्या क्या बताया डॉक्टरों ने जब उनको तकलीफ थी? क्या क्या इलाज कराया? इनको 6 अप्रैल में अचानक ही पैर में पेन जबरदस्त दर्द के मारे एकदम बैठ गई थी, चल नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, और मुझे उसको ले आना पड़ता था टॉयलेट वगैरह के लिए। तो जब 6 तारीख को ज़्यादा पेन हुआ, हमने कहा कोई बात नहीं, 2-3 दिन दवाई इलाज कर लेते हैं। तो करने के बाद भी पेन रिलीव नहीं हुआ, तो उनको CMI हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे हमने इनको 12 तारीख को एडमिट किया। 12 तारीख को एडमिट करने के बाद जब वहाँ पर हमने दिखाया तो हमने कहा इस जगह हमें इनके पैर में यहाँ पेन है और बहुत सीवियर पेन है, थोड़ी स्वेलिंग भी थी। तो उन्होंने वही इलाज जैसे होता है पेन शुरू किया। लेकिन बाद में जब ब्लड वगैरह टेस्ट करा तो उसमें पता चला कि इनको सेप्टिसीमिया, बहुत ज़्यादा सेप्टिसीमिया है। तो डॉक्टरों ने कहा भी इनको सेप्टिसीमिया, इनको जान का पूरा खतरा है। तो उन्होंने इलाज शुरू कर दिया इसको। फिर बीच में फिर पता लगा कि इनके इसमें सेप्टिसीमिया के साथ अर्थराइटिस और हेपाटाइटिस भी इनको हो गया। उन्होंने बताया भी जॉन्डिस है और इनका इलाज लीवर भी इनलार्ज हो रखा है। तो उसके बाद इनका सब ट्रीटमेंट चलते रहे, 1 मंथ तक कोई रिलीव नहीं हुआ, मतलब अच्छे खासा वेट था इनका। अब जब देखा था हमने बहुत बिल्कुल कमज़ोर हो गई, पूरा इलाज करने में भी, पर ये जान कहने लगे आपने तो, हमने तो आपकी जान बचा दी। फिर इनको ऑक्सीजन की कमी सी महसूस होने लगी। इसके बाद इनके चेस्ट में फ्लूइड आ गया। फ्लूइड आने पर जो है इनके पीछे से पानी निकाला लंग्स में, 2-3 बार निकालने के बाद इन्होंने कह दिया जी इसके अंदर पैच बन गए हैं,
और आप इनको जो है पीजे हॉस्पिटल ले जाइए, हमारे बस से बाहर की बात है। हमारे साथ ऐसी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। तो इनको हमने 10 मई को फिर यहाँ से लीव करके इनको वहाँ पर हमने एडमिट किया। फिर वहाँ टेस्ट वगैरह चलते रहे। पहले तो उन्होंने कहा इनको कुछ नहीं है, लेकिन जब टेस्ट करने लगा कि है कि इनको सब कुछ है। जब उन्होंने टेस्ट करना शुरू करा तो उनको भी वो निकला काफ़ी कुछ, उनको लगा कि हाँ भाई है। तब उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया अपना, फिर करते रहे आज वो भी 18-19 दिन तक वहाँ रहे। तो इन्होंने फिर फ्लूट के लिए फिर वहाँ से पंचर करके लंग्स को उसमें फ्लूट पाइप लगा दिया और हमें कह दिया कि आप लोग उसको चेक कराते हैं वहाँ किसी डॉक्टर से। अगर एक्सरे कराने के बाद जब देखना चेस्ट क्लियर है इनका तो उसके बाद ही फ्लूट क्या नाम है फ्लूट पाइप आप निकालिए। तो उसके बाद जो है जब हमने फ्लूट पाइप निकाल दिया तो तब भी इनको फिर दर्द था। तो अजय मेरा छोटा भाई है जिससे आपकी उन्होंने बड़ी तारीफ करी, डॉक्टर मंगाए हैं, मैं अपने भाभी को उनको दिखा देता हूँ। तो उसके बाद आपको हमने फिर विज़िट किया आपने, फिर आपने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट करने के बाद खैर वो तो एलोपैथी की भी चल रही है ATT, लेकिन हमने कहा भाई होम्योपैथी में ज़्यादा बेटर क्योरेबल है। उसने कहा अजय ने तो आपको लेके आया, तो आपने भी स्टार्ट किया इसको। आपके फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद काफ़ी इनको रिलीव हुआ और बेटर फील करने लगी हैं। और अब आप सेटिस्फाई हैं इस इलाज से? बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ मैं, तो इसका मतलब मरीज हूँ होम्योपैथी हॉस्पिटल होम्योपैथी मेडिसिन का। तो आपके ट्रीटमेंट से, डॉक्टर मंगाइन के ट्रीटमेंट से काफ़ी रिलीव हुआ। उठने बैठने लगी, इनको थोड़ा मूवमेंट हुआ इनके पैरों में और फिर खड़े होने की कोशिश भी करने लगे। तो डॉक्टर ने कहा उनको भी आप उनको ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा, एकदम से कहीं आप फ्रैक्चर ना हो जाए। तो फिर हमने आपसे पूछा, आपने ऐसी कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ट्राई हाँ, करना है थोड़ा चलेंगे, धीरे धीरे रिकंडीशन हो जाएगा ना तो फिर यह ठीक कर पाएंगे। और आज तारीख 24 है, डॉक्टर साहब हमारे सामने हैं। अब आगे का ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब बताएंगे कैसे भी